नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई यार हम जो है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं एंड जो है हम शेयर्स को होल्ड कैसे करके रख सकते हैं, इसके बारे में आप हमें जानकारी दो। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि जो है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाता है एंड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं एंड जो है शेयर्स को होल्ड करके कैसे रख सकते हैं, ये सारा कुछ आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब कि गाइज मैं आपको जो है तरीका बताऊंगा कि इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको जो है शेयर्स होल्ड करना बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सा शेयर आपको होल्ड करना है, किसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको खुद से रिसर्च करना है और खुद से आपको वहां पे डिसाइड करना है। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा और ये वीडियो गाइज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। और गाइज मैं आपको टोटल 0% से लेके 100% इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आज तक मैंने सीखा हुआ है। मतलब कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने साझा करूंगा। तो वीडियो को गाइज कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं आपको 100% लिख के देता हूं कि अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जितने भी कंफ्यूजन्स थे या फिर जितने भी आपको क्वेश्चंस थे वो सारा क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा एंड उससे पहले गाइज आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ। अब गाइज चलिए आपको यहाँ पे बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाता है और कैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हैं। तो गाइज मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं आपको होल्डिंग्स में जाके अपना दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो अभी यहाँ पे गाइज होल्डिंग में है वो मैंने 3 शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है और ये गाइज लगभग से मैंने 1 साल से होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब कि ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊं तो गाइज आप मैं सिर्फ यहाँ पे जो है आपको अलग अलग सा रिटर्न दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर शेयर में मुझे यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। मतलब कि मेरा हर शेयर में प्रॉफिट ही हुआ है और टोटल प्रॉफिट आपको ऊपर में दिख जाएगा। तो गाइज ये मेरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने होल्डिंग्स पे आपको आके दिखाया। अब यहाँ पे आप जो है कैसे, मतलब जैसे बहुत सारे भाइयों का कंफ्यूजन होता है जब आप कोई भी शेयर को बाय करने जाते हैं तो वहां पे आपको 2 तरह का ऑप्शंस मिलता है। और अगर आप चाहते यार मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं और आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होके वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा एंड गाइज उससे आपको जो है नुकसान भी हो सकता है। तो वो कैसे होगा एंड कैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चलिए आपको दिखाता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि गाइज यहाँ पे कौन से शेयर में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से शेयर को आपको होल्ड करके रखना है, कौन से कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखना है, ये खुद से आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको खुद करना है। चलिए कैसे कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं कोई एक शेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोटक महिंद्रा है तो मैंने इसको क्लिक किया। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा एंड नीचे आपको जो है टाइम ड्यूरेशन का दिख रहा होगा। जी हाँ, तो इसको आप कैसे यहाँ पे मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे जो चार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का है। तो एक दिन से हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि ये जो शेयर है इसका क्या जो है पोजीशन है, कैसा चल रहा है मार्केट, हमें कोई समझ नहीं आएगा। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म का जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम का चार्ट हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइज मैं 1 साल का यहाँ पे सेट करता हूँ चार्ट। अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखते हैं इस तरह का आपको डाउन फेज यहाँ इसमें दिख रहा है। अब यहाँ से भी आपको समझ नहीं आएगा, इसका आपको एक चार्ट आपको इस तरह से मिलता है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे गाइज मैं स्क्रीन रोटेट करता हूँ और देन आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ। अब गाइज आप देख सकते हैं मैंने जो अपना स्क्रीन रोटेट कर लिया है और इसका जो है आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाऊं तो सबसे पहले आप इसका प्राइस देख सकते हैं गाइज। आज जिसका जो भी प्राइस चल रहा है वो 658 रुपीज है, मतलब 1658 रुपया एक शेयर का दाम। और अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखते, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको मार्केट एनालिसिस करना है तो आपको मार्केट को थोड़ा एक जो है साल का या 6 महीने तक का आपको चार्ट ओपन करके देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 साल का चार्ट ओपन कर लिया है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो गाइज इस शेयर का जो है मार्केट है एनालिसिस है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ से जो मार्केट स्टार्ट हुआ है चलना वो गाइज इसका जो ट्रेंड है वो अप था। जी हाँ, और यहाँ पे अप लगभग कितने दिनों तक था, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज ये बहुत टाइम का, यहाँ पे मैं टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा कम का दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जो यहाँ पे मार्केट है वो यहाँ से गाइज यहाँ तक साइडवेज चला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ऐसे शेयर को खरीदना चाहते हैं जिसमें गाइज आपको ध्यान रखना है कि जो भी शेयर का जो अभी साइडवेज चल रहा है उसमें आपको जो है परचेज नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले ही कि आप ट्रेंड को कैसे यहाँ पे जो है पता कर सकते हैं। मतलब कि वो जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। तो अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मार्केट है इसका गाइज यहाँ पे ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेंड है। मतलब कि एक तरह से कंसिस्टेंट यहाँ पे चल रहा है गाइज, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब कि एक लाइन पे चल रहा है।
और यहाँ पे अगर आप इसमें कुछ शेयर वगैरह बाय करते हैं तो हो सकता है कि आपने जितना में यहाँ पे बाय किया है इतना में ही एक बहुत दिनों तक रह जाए। मतलब कि गाइस साइडवेज में कोई भी जो है यहाँ पे ट्रेड वगैरह नहीं लेना चाहिए, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे है। तो ये साइडवेज है, यहाँ पे मैं नहीं देखूंगा। और गाइज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए इस जो है शेयर को दिखा रहा हूँ। अगर इसमें आपको सही नहीं लगता, जैसे कि इसमें अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे इसको आपको छोड़ना है और दूसरे स्टॉक को देखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरा स्टॉक यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ। अब गाइज यहाँ पे मैंने दूसरा स्टॉक को ओपन कर लिया है, रेल विकास निगम। और देख सकते हैं इसका भी मैंने जो चार्ट है वो 1 साल पे सेट कर दिया है। अब गाइज मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और जूम करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट एनालिसिस करके। इसी तरह से खुद से आपको करना है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए इन शेयर्स का दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे गाइज अगर आप देखते हैं तो इसका जो है यहाँ पे मैंने इसको जो परचेज किया था वो यहाँ पे 2023 मतलब 2023 में किया हुआ था। और लगभग गाइज मैंने इसको 125 रुपीज के लगभग में किया हुआ था। और अभी इसका जो प्राइस है वो देख सकते 287 है, मतलब मैंने 125 में किया हुआ था परचेज और 187 रुपया भी यहाँ पे हो चुका। मतलब कि यहाँ पे मुझे लगभग 150 से 160-70 रुपया का प्रॉफिट हुआ है हर शेयर पे। अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट चल रहा है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा इस, तो यहाँ से मैं डेट थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये जो डेट था, ये डेट था गाइस, देख सकते हैं 24 अक्टूबर 2023। और यहाँ से जो मार्केट चलना स्टार्ट हुआ है वो लगभग देख सकते हैं हर बार गाइस ये ऊपर गया है। मैं छोटा करके आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और ऊपर गया है, और यहाँ से देखते हैं मतलब इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। मतलब कि गाइस इसमें ग्रोथ होने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा था कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो मार्केट है वो देखते थोड़ा नीचे आ रहा है। बट गाइस अभी भी जो मैंने कम पैसे में खरीदा हुआ था तो मुझे अभी भी प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे ऊपर में परचेज कर लिया होता और मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया तो यहाँ पे आपको लॉस दिखता, लेकिन मुझे लॉस नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत पहले परचेज किया था और कम प्राइस में परचेज किया हुआ था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लॉस नहीं दिख रहा है। तो गाइज ये है आपको मार्केट एनालिसिस करने का तरीका कि आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा शेयर का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। अगर अप ट्रेंड होगा तो आपको वहां पे मतलब आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से जो है गाइज वहां पे मैं परचेज करता हूं। अगर साइडवेज होता है तो साइडवेज में बिल्कुल भी परचेज वगैरह नहीं करना चाहिए। और अगर डाउन ट्रेंड है गाइज तो डाउन ट्रेंड में तो नहीं ही परचेज करिएगा तो ही अच्छा होगा। तो गाइज ये रहा यहाँ पे मार्केट एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग गाइज आप खुद से रिसर्च करें और यहाँ पे खुद से जो कि आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको सबसे पहले मार्केट को एनालिसिस करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट किस तरह से चल रहा है। अब चलिए गाइस यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तो मैंने मार्केट एनालिसिस बताया। अब जब आप परचेज करेंगे तो उस टाइम पे क्या इंटरफेस वगैरह आएगा और कैसे आप लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर को परचेज कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे, चलिए वो चीज आपको दिखाता हूँ। अब गाइज मैं आ चुका हूँ फिर से यहाँ पे अपने होम स्क्रीन में, और मान लीजिए यहाँ पे कोई एक शेयर को आपको बाय करना है। जैसे कि गाइज अगर मैं यहाँ पे मैंने जो होल्डिंग्स में रखा है इसी को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रेल विकास निगम को सिलेक्ट करता हूँ और अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्राइस 287 रुपया गाइज, 30 पैसा 40 पैसा बढ़ ही रहा है, घट रहा है। और जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है गाइज 4048 रुपीज। जी हाँ, मतलब मैंने इसको जो है बहुत पहले परचेज किया था तो इसलिए मुझे यहाँ पे इतना प्रॉफिट दिख रहा है। अब मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे कोई भी शेयर को बाय करना होगा तो सबसे पहले तो उसको सर्च करके आपको इस सेक्शन में आना है। देन उसके बाद नीचे जो बाय का आपको बटन मिलता है यहाँ पे आपको सिंपल सा बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, और जैसे कि मैंने आपको जो बोला था कि लॉन्ग टर्म अगर आपको परचेस करना है तो क्या गलती हो सकता है, चलिए आपको वो बताता हूँ और वहीं से आप अगर जान लेंगे। और ये चीज आपको ध्यान से देखना ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो गाइज सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऊपर में तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, पहला है डिलीवरी का और दूसरा है इंट्राडे का। और मैंने बाय पे क्लिक किया है तो गाइज यहाँ पे इंट्राडे में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी सेलेक्ट करूंगा तो इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे इंट्राडे में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। और इंट्राडे का मतलब क्या होता है गाइज, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई शेयर को बाय करना है तो आप आज ही बाय करेंगे और आपको आज ही सेल करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब आज सुबह को अगर आप बाय करेंगे 9:15 के बाद और 3:30 बजे से पहले आपको सेल कर देना है। और अगर आप सेल नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक सेल भी हो जाएगा, बट इसके लिए आपको ज्यादा पैसा लगेगा। मतलब अगर आप खुद से सेल करेंगे तो चार्ज कम लगेगा, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिक सेल तो हो जाएगा, बट इसके लिए आपको चार्ज है वो ज्यादा लगेगा। तो इंट्राडे गाइस इसीलिए मैंने आपको बोला कि बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जब लॉन्ग टर्म उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो गलती करके यहाँ पे इंट्राडे में ही सिलेक्ट करके वो बाय कर लेते हैं और वो सोचते हैं यार मैं जो है लॉन्ग टर्म किया हुआ हूँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो इंट्राडे हो जाता है और वहां से उनको थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। इसीलिए आपको ये चीज बहुत ही ध्यान से देखना है।
अब अगर आपको जानना है कि इंट्राडे, फुल्ली इंट्राडे के बारे में, कि इंट्राडे क्या होता है, कैसे हम इंट्राडे कर सकते हैं, कैसे इंट्राडे करके जो है यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाए, वहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल गाइज यहाँ पे चलिए आपको दिखाता हूँ कि लॉन्ग टर्म कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके लिए हमें डिलीवरी को सिलेक्ट करना है। डिलीवरी का मतलब ये है कि गाइज आप जब चाहे तब आप सेल करें। मतलब अगर आप आज बाय करेंगे और आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जितना दिन चाहें उतना दिन तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। बट इसके लिए आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा वो डिलीवरी का रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है क्वांटिटी। जी हाँ, तो गाइस क्वांटिटी, आपको कितना आप क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, मतलब 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, कितना पीस। मैं पीस बोलूंगा आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए गाइस मुझे 1 पीस खरीदना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो इसका जो भी मुझे प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 289 रुपया। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 287, मतलब 2 रुपये के लगभग, आपको 1.5 रुपये के लगभग यहाँ पे चार्ज लगेगा। और गाइज यहाँ पे जो है आपको चार्ज लगेगा ही। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो कम लगेगा, क्योंकि वो आप 1 दिन के लिए कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके भी रख पाएंगे। तो आप यहाँ पे इस तरह से देख लें। अब नीचे में अगर आप एक चीज और देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस एंड मार्केट। मतलब कि गाइज आप यहाँ पे मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हैं या फिर लिमिट प्राइस में। मार्केट प्राइस ये होता है कि अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस में आप जो है यहाँ पे बाय हो जाएगा। जो मैंने अभी मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है तो 287 अगर यहाँ पे चल रहा है और मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा तो ये 287 में परचेज हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं इसमें यहाँ पे लिमिट लगाऊं तो यहाँ पे अगर आप लिमिट लगा के फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डाल दिया 285 और अभी ये 287, तो गाइस जब 285 में इसका जो है शेयर प्राइस आएगा उसी टाइम आपका ये बाय होगा। तो आप ये चीज करके यहाँ पे रख सकते हैं। मगर मतलब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा प्राइस कम हो तब मैं बाय करूं तो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस सेट करके अगर आप लगा देंगे, जितना भी आप लगेंगे 240, 280, 250, उतना में जब मार्केट प्राइस आएगा उस शेयर का तभी वहां पे वो बाय होगा। तो यहाँ पे मतलब मैं तो जो है मार्केट में ही परचेज करता हूँ। तो गाइज ये हो गया यहाँ पे जो है मार्केट के बारे में, मतलब प्राइस मार्केट के बारे में। और नीचे क्वांटिटी, ऊपर क्वांटिटी भी बता दिया और इंट्राडे के बारे में, डिलीवरी के बारे में भी बता दिया। तो सिंपल से आपको क्वांटिटी डालना है कि कितने क्वांटिटी को आपको बाय करना है। और नीचे जो आपको नीचे बाय का बटन मिलता है, मतलब ऐड, जो यहाँ पे बाय का बटन मिलेगा, मेरा भी पैसा इसमें ऐड नहीं है तो यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन मिल रहा है। तो बाय पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो यहाँ पे ये स्टॉक है, जो शेयर है वो बाय हो जाएगा। और इसको गाइज मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप जितना दिन चाहें उतना दिन इसको होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे मैंने देख सकते हैं मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ बहुत दिनों से, लगभग 1 साल हो गया, तो मैंने 1 साल से इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से गाइज आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर कोई भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको इंट्राडे के बारे में जानना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे आप इंट्राडे कर सकते हैं, कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और डायरेक्ट वीडियो में भी मिल जाएगा। तो आई होप गाइज कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है आप यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जो कि मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, लगभग 4000 के लगभग मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप हमारे चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, नीचे आपको देख सकते हैं सारे वीडियोस मिल रहे हैं। तो गाइज चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।